सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि आज की आराधना से आप सबों ने बड़ी आशीष को प्राप्त किया होगा और आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी बात मैं करूँगा कि बड़ा आश्चर्य होता है जब एक आम आदमी को जब कोई समस्या हो तो वो डॉक्टर की तरफ भागता है। मैं परमेश्वर का आज तहे दिल से इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जो गवाही है वो एक डॉक्टर की है। सो डॉक्टर रोजी जी हमारे में, जय मसीह की। जय मसीह की। इनके जीवन की एक गवाही है, वो आप तक हम शेयर करेंगे कि किस तरह से इनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। जब एक आम आदमी परेशानी में है तो वो डॉक्टर की तरफ निगाह लगाता है और प्रभु को मानने वाले वो प्रोफेशनल में चाहे किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और उसका भय जब हम मानते हैं तो परमेश्वर वो समय नहीं आने देता कि हम पीड़ा से गुजरें या किसी ऑपरेशन से गुजरें या किसी भी तरह से हमारे शारीरिक जो जीवन है, शारीरिक पल में हम शरीर में किसी तरह का नुकसान को पाएं। डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। कैसा लगा आज जब आपने आराधना की? तो सर्वप्रथम आराधना के बारे में जानेंगे। जो आज रविवारी आराधना में आपने कैसा महसूस किया? आत्मा में मुझे आनंदित महसूस हुआ और मुझे खुदावन की हजूरी हमेशा की तरह सियॉन प्रेयर टावर में महसूस होती है। हालेलुया। सच्ची जो गवाही है उसको कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं किस तरह से आप एक पेशे से आप डॉक्टर भी हैं और किस तरह से परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, वो हम सुनेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए कि प्रभु ने मुझे गवाही देने का अवसर दिया। आज से कुछ साल पहले, तकरीबन कुछ 3 साल पहले, अचानक से मेरे लिप्स के ऊपर एक एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई थी। सीधे शब्दों में कहूँगी मैं कि बाहरी तौर पे एक मांस बनने लग गया था। मुझे इसका कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा था और डॉक्टरी साइंस भी इसका कोई कारण नहीं बताती है। हाँ, पर इसका ट्रीटमेंट है। आप सब ने सुना होगा सर्जरी। और क्योंकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं जानती थी, पर मैंने अपने साथ वाले डॉक्टर्स को भी दिखाया तो उन्होंने शॉर्ट सर्जरी कहा था। तो ये कैसे आपने परमेश्वर पर विश्वास किया? कैसे ये संभव हुआ कि आप मेडिकल साइंस की फील्ड से होते हुए भी आपने उन पर भरोसा न रखते अपने परमेश्वर पर भरोसा दिखाया? मैंने वचन में पढ़ा था, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। तो जब मैंने इस वचन को पढ़ा, इस वचन ने मेरे अंदर कार्य किया। मैंने विश्वास किया। मैं प्रभु के दास के पास आई और देखने में भी वो बहुत खराब लगता था क्योंकि स्माइल करते वक्त वो दिखाई देता था। प्रभु के दास ने मुझ पर प्रार्थना की, उन्होंने मेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई की, मुझे मसा किया हुआ तेल दिया। मैं जब घर गई, आप सच मानेंगे, मैंने तेल लगाया, लेकिन किताबें तो यही कहती थी कि सर्जरी होगी जी। लेकिन मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया क्योंकि वचन में यहोवा परमेश्वर ने कहा है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इधर उधर ताकना बंद कर दिया और परमेश्वर की क्रूस को याद किया, उस लहू को याद किया जो प्रभु ने मेरे लिए बहाया। मैंने प्रार्थना की और सच मानिए, ये मेरे जीवन की अद्भुत गवाही है कि जैसे ही मैं प्रार्थना में आगे बढ़ी, मैंने प्रभु का लहू अपने ऊपर लगाया। वो जो मांस बढ़ता जा रहा था वो कम होना शुरू हो गया और वो जड़ से उखड़ गया। आज मुझे देखने वाले पहचान नहीं सकते कि मेरे होठों पे कभी कोई मांस था। जो लोग ये कहते थे कि आपका जो बाहरी तौर से जो मांस बढ़ रहा है बुरा लगता है, उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने जैसे ही मुझे 2-3 दिन बाद देखा, और ये सारी क्रिया प्रभु ने 2-3 दिन में खत्म कर दी। उन्होंने जैसे ही मुझे 2-3 दिन बाद देखा, उन्होंने मुझे बोला कि तुमने सर्जरी कब करवाई? हालेलुया। क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? तुम्हारे कितने पैसे लगे? तो मैं उनको बता रही थी कि परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दी, मुझे सर्जरी से छुटकारा दिया और मुझे आत्मिक तौर पर भी फलवंत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कार्य जो खुदावंद के दासों के प्रार्थना की बात आपने तमाम अपने मित्र जो लोग थे, जो जानकार थे, सबों तक पहुंचाई? मैंने सबको बताया और सब बहुत ज़्यादा हैरान हुए। इसी प्रकार से मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली। हालेलुया। मैं उसका शुक्र करती हूँ। थैंक यू। और कुछ ही बात मैं बताना चाहती हूँ। आज से कुछ 15 दिन पहले, आप जानते हैं जब मुंह में अचानक से पस पड़ जाती है, तो मेरे लेफ्ट साइड पे फेस में पस पड़ गई थी और एक स्वेलिंग हो गई थी। अगेन उसका ट्रीटमेंट एक छोटी सी एक्सट्रैक्शन होती है और फिर से टांके लगते हैं।
मैंने फिर से परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं टूटे मन की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुधि ली, उसने मेरी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जाना और फिर से प्रभु ने मुझे रिलीव किया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए आप सबको कहना चाहती हूँ कि इधर उधर लोगों से मत बात कीजिए, अपना दरवाज़ा बंद करके परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना कीजिए, हालेलुया। अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और स्वर्ग से वो अवश्य हमें आशीष जी, देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। बहन ने बताया कि आप अपनी कोठरी को बंद करें और गुप्त में प्रार्थना करें तो उसका असर बाहरी तौर से नजर आएगा। हालेलुया। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने एक अच्छी गवाही जो बहन के जीवन में परमेश्वर ने तैयार की। सो आप भी परमेश्वर पर विश्वास करें। अगर आप छोटे से विश्वास के साथ भी प्रभु के सम्मुख आते हैं और आज का जो वचन प्रभु के दास के द्वारा हम सुनने जा रहे हैं, यकीन मानिए आप सबों के लिए, हम सबों के लिए आशीषमय होगा और इस वचन को सुनते सुनते ही हम चंगाई को हासिल करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। जय मसीह। धन्यवाद।